नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एडू वॉरियर्स पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे सारे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं और ये सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन में प्लीहा, तीसरा ऑप्शन में दोनों, चौथा ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजिन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन तपेदिक, दूसरा ऑप्शन पीलिया, तीसरा ऑप्शन कर्क रोग, चौथा में आंत ज्वर। यानी कि ऑन्कोजिन का मतलब इसका संबंध है कर्क रोग से। कर्क रोग का मतलब कर्क रोग को हम लोग कैंसर भी कहते हैं। कर्क रोग को कैंसर भी कहते हैं। जैसे कैंसर के अध्ययनों को हम लोग ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें कैंसरों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? यानी बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल हम लोग किस रोग के लिए रोकथाम के लिए करते हैं? पहला ऑप्शन में छोटी चेचक, दूसरा ऑप्शन में टाइफाइड, तीसरा में क्षय रोग, चौथा ऑप्शन में प्लेग। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जैसे हम लोग कच्चे कोई फल वगैरह कुछ भी हो, उसको पकाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन में एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन में एथिलीन, तीसरा ऑप्शन में दोनों और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। यानी कि हम लोग कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का टीका किससे बनता है? पहला ऑप्शन पेड़ों से, दूसरा ऑप्शन रासायनिक अभिक्रिया से, तीसरा ऑप्शन भेड़ों से और चौथा ऑप्शन बंदरों से। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ों से। ऑप्शन नंबर सी, भेड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? पहला ऑप्शन चीनी, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन शराब, चौथा ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लोग खमीर का इस्तेमाल हम लोग शराब में करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? निःश्वसन यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग निःश्वसन बोलते हैं। उसमें हम लोग का डायफ्राम किस आकार का हो जाता है? यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतलाकार, ऑप्शन बी में गुंबदाकार, ऑप्शन सी में अभिलंबीय, ऑप्शन डी में चपटा। यानी कि इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुंबदाकार। यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम का आकार गुंबदाकार हो जाता है। और एक और होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय हमारे डायफ्राम का आकार चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन में प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन में लिम्फोसाइट और चौथा में इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान का मतलब जैसे किसी चीज़ का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय हो जाता है, और किसी चीज़ का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो इसमें हम लोग का पूछा है रक्त प्लाज्मा का पीएच मान। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 6.2 और ऑप्शन डी में 7.4। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 7.4। ऑप्शन डी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर हो कौन सा अंग नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन में दिया है थैलेमस, दूसरा ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन में सेरिबेलम और चौथा ऑप्शन में मेडुला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं तथा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए में आंत, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी किडनी में और ऑप्शन डी मस्तिष्क में। तो हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी इंसुलिन। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टियल्स निम्न में से किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, लैक्टियल अम्ल स्राव से, वसा अवशोषण से, ऑप्शन डी प्रोटीन से। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी वसा अवशोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंग्लैंड और चौथा में दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड और चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। यानी कि मानव हृदय का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो हमारे शरीर के अंदर रक्त की शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन डायलिसिस, दूसरा ऑप्शन हीमोलाइसिस, तीसरा ऑप्शन पैरालिसिस, चौथा ऑप्शन मैकेनिकल ऊर्जा। यानी कि इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी कंडरा, ऑप्शन डी अंतरालीय द्रव्य। यानी कि एक होता है मांस को हड्डी से जोड़ने वाला और एक होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। 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 तथा मांस को हड्डी से जोड़ने वाले को कंडरा। कंडरा। इसे हम लोग टेंडन भी कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या पूछा है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी कंडरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी मोर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ, यानी ये ऐसा जीव है जिसमें लाल रक्त कणिका विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? यानी मस्तिष्क में वह कौन सा भाग है जो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए पोन्स, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। और रक्तदाब का सामान्य मान, रक्तदाब 120/80 होता है। 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन कायिक जनन, दूसरा ऑप्शन अलैंगिक जनन, तीसरा ऑप्शन लैंगिक जनन और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक जनन। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा 20 क्वेश्चन। कैसा लगा दोस्तों? अगर ये हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन जो कि हम आज आप लोगों के सामने डिस्कस किए।